हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि रिक्वेस्टेड टॉपिक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है कि क्या आप दोनों का यूनियन होगा, रीयूनियन होगा, मिलन होगा। तो देखते हैं इस सवाल का जवाब। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। तो और बैकग्राउंड जो नॉइज़ हो रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से, तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन चलते हैं हमारी क्वेश्चन के ऊपर, हमारे सवाल के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन करते हैं। तो उस पर्सन की एनर्जी, उस पर्सन के बारे में ध्यान कीजिए और हम इस सवाल का जवाब जानें कि आप दोनों का मिलन होगा क्या। बॉटम डेक है टू ऑफ कप्स। सो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, मेहरबान, बहुत ही ज़्यादा लेकिन ना बहुत अच्छे से क्लियरली जवाब दिया है। बॉटम डेक है टू ऑफ कप्स। रीयूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, रीयूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन बहुत खूबसूरती है। तो सिचुएशन में ऐसा है ना कि एक खूबसूरत रिश्ता था जो किसी वजह से बिगड़ गया। स्टैंड न लेना, किसी भ्रम में फंसना, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस जाना, या फिर अपनी ही सोच में कैद हो जाना, लेकिन हो नहीं सकता। पेरेंट्स के अगेंस्ट कैसे जाए, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और दूसरा चीज़ ऐसा लगा कुछ लोग केसेस में कि इनका कहीं शिफ्ट हो जाना, लाइक ना दूसरे कंट्री में है या दूसरे स्टेट में, वो है एक रीज़न। ये भी है कि इनका इमैच्योर बिहेवियर, आप दोनों का मिलन नहीं होने या फिर सेपरेशन होने के रीजंस तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि इनकी ना सोच काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर है। इनका सोचना है ना काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर, भले एज में कुछ भी हो। ये जैसे ना कुछ चीज़ों में ना अपने आप को फंसा के रख देते हैं। यही सोचा है, यही सोचना है, मतलब जैसे शाम की रीडिंग में आया था ना कि एक बात पकड़ के बैठे हैं और उसी सोच में है, लेकिन हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। उम्मीद है सिर्फ ऊपर वाले से, लेकिन खुद जो करना है ना उसके ऊपर नहीं। कुछ सोच हमें अपनी तरफ भी बदलनी पड़ती है। ये बात की जैसे ना मैच्योरिटी नहीं आई इंसान को, भले एज कोई भी हो। इनका स्टैंड लेने की बारी आती है तो ये इंसान पीछे हट गया, ले नहीं पा रहा। ओवर थिंकिंग की भी एनर्जी है और अपने आप को ना बहुत सारे ऑप्शंस में डाल देता है कि अच्छा ये हुआ तो क्या, वो हुआ तो क्या, ये हुआ तो नहीं, ये भी सही है या वो भी सही है। वो चीज़ मतलब कि एक चलो जो भी है, निगेटिव है, पॉजिटिव, एक गोल पे एक बार फोकस रहना नहीं। स्पेशली आपके मन में कोई डिसीजन लेना है तो बिल्कुल नहीं। वहाँ पे ओवर थिंकिंग, कैसे होगा, क्या होगा, ये होगा कि नहीं, वो होगा, ऐसा कहा था वैसा होगा, चलेगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, वो सब चीज़ है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी ख़ास बात क्या मालूम है? सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि आप दोनों में प्यार तो इक्वल है। भले चाहे दूरियाँ कितनी, चाहे कितने मिसअंडरस्टैंडिंग या कितना भी कुछ हो,
वो दिखाते नहीं हैं, वो जैसे बिहेवियर ऐसा करते हैं कि आपको भी जैसे ना समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये इंसान मतलब कभी प्यार किया था या करता भी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा है ना कि आपको इंट्यूशनली एक सोल वाइज आपको फील होता है, एक इंट्यूशन से फील होता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मेरे से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इस पर्सन से मेरा सोल कनेक्शन है, बट सामने से वो बिहेवियर नहीं नज़र आता। जब बात आती है स्टैंड लेने की, बात आती है मुझे चूज़ करने की, बात आते हैं कि अपने आप में होप रखने की, बात आती है मिलने की, कमिटमेंट की, तो इंसान ना जैसे बन के रह जाता है। तो वो चीज़ मैच्योरिटी की बात होती है, तब समझ आपको ना समझ में आता, तब आप कन्फ्यूजन में जाते हो कि आखिर चल के रहे कि यूनिवर्स चाहती क्या है। क्योंकि जिस तरह से आपके इंट्यूशन आपको कहते हैं ना, कोई चाहे कुछ भी कहे, बट आपको अंदर ही अंदर जो दिल से फील होता है, अंदर ही अंदर जो दिल से फील होता है, इंट्यूशनली या सोल वाइज वो फील होता है, वो कुछ अलग है। आपको नहीं समझ में आता कि आखिर ये इंट्यूशन से है या फिर ये इंसान का बिहेवियर, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। कभी ये पर्सन ऐसे सोचता है तो कभी वैसे सोचता है, कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है तो कभी बहुत ज़्यादा प्यार भरी सिचुएशन में आ जाता है, कभी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो जाता है। जब आते हैं तो ऐसा बिहेव होता है कि भाई क्या है, और कभी ऑफ हो जाते हैं तो भाई गायब। जिस तरह से इंसान बिहेव कर जाता है, मुंह मोड़ लेता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा एकदम शॉकिंग बिहेव है, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बिहेव। अभी ये इंसान है ना, ये इंसान फिलहाल ट्रैप सिचुएशन में है। क्यों? क्योंकि कुछ तो कार्मिक बंधन था, कार्मिक सिचुएशन था उनकी तरफ या आप दोनों की तरफ, जो कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी था, जो होना बहुत ज़रूरी था। तो ये जब ख़त्म होगा ना, तब ये इंसान को भी वैसे ही फील होगा जैसे आपको फील हो रहा है। कहीं ना कहीं दिल से कुछ एहसास होना अपनी गलती का, अपनी सिचुएशन का, तब इस इंसान को ना अपने प्यार का, अपनी सोल की आवाज़ सुनाई देगी और वो आपकी तरफ खींच के लेके आए। मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने ये आपने लगे ना, भले अभी आप ना कर रहे हो, अब भी नहीं कर रहे हो, बट कुछ ना कुछ ऐसा है कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपने ट्राई की हुई है, आप करते हैं। इस इंसान को फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो, मून मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो, आप तो कुछ तो किया है जहाँ पे इस इंसान को आपने मैनिफेस्ट किया है और वो बात तभी नहीं हुई है। लेकिन ऐसा लगता है कि रिसेंट फ्यूचर में ये बात कंप्लीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। कुछ तो है जो आपके बीच में जो अधूरा है वो पूरा तो होना ही है। जो सेलिब्रेशन जो साथ आप लोग का है एक दूसरे के साथ, जो एक होम कमिंग फीलिंग है ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यही जो रिश्ता है, शादी, कमिटमेंट, एक होम कमिंग फीलिंग में, एक साथ में बसने की फीलिंग में कन्वर्ट ज़रूर होगा। बस होप रखने की ज़रूरत है, हीलिंग रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो चाहती थी दोनों में जो बदलाव, चेंजेस, वो होना बहुत ज़रूरी। स्टैंड लेना सीखना चाहिए एक रिश्ते के लिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। यहाँ वहाँ ऑप्शंस ट्राई करना इट्स नॉट द सोल्यूशन, या फिर इस सोल्यूशन पर दूसरी जगह ऑप्शंस या सोल्यूशन ढूंढना, इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो क्लियर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लग रहा है कि ये जब सिचुएशन क्लियर होगी ना, तब जाके सिचुएशन बदलेगी। तो मुझे लगता है रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अभी आपका सवाल होगा कि ये कब होगा, तो मुझे कुछ लोगों के केसेस में ये सिचुएशन होती है जुलाई महीने में, और कुछ लोग केसेस में दिसंबर में ये कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। यूनियन तो होगा, ये मुझे दिख रहा है, बट इसमें एक डिले है कार्मिक सिचुएशन की वजह से। और इसका रीज़न सबसे बड़ा चीज़ है ना, इस इंसान का इमैच्योर बिहेवियर ना, चीज़ों को ना समझना। कोडिपेंडेंसी, न्यू लव, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ट्रू लव,
एंड फाइनेंसेस एंड करियर, एक्सप्रेस योर लव। सो यहाँ पे लव वर्ड अगेन 3 बार आया है, ट्रू लव, न्यू लव, कोडिपेंडेंसी, फाइनेंसेस एंड करियर, एक्सप्रेस योर लव। तो इस प्यार का, ये सच्चे प्यार का एक्सप्रेशन या इज़हार होगा वो जो मैंने टाइम पीरियड दिया है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों केसेस में ये पर्सन पूरी तरह बदल के आएंगे वो तो है, बट कुछ लोगों केसेस में ना आप खुद इस सिचुएशन से निकल के आएंगे और एक सच्चा प्यार, एक नई उम्मीद से या नया पर्सन, बट वो सच्चा प्यार आपके सामने आ सकता है। तो यूनियन एंड यूनियन तभी आपके केसेस में होगा यूनियन। और जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशन में है बट वो पर्सन का चेंज ट्रांसफॉर्म होना इट्स लाइक अ यूनियन होगा, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो यूनियन एंड यूनियन, मिलन तो होगा, वो चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में होने वाले चेंजेस यूनिवर्स आपको ना वो देती है जो आपके लिए बना है, आपके लिए बना है, तो वो चीज़ है। और मुझे लगता है कि फ़िलहाल आप दोनों का मिलन होने के बीच में एक फाइनेंसिस, करियर, लाइक नो फाइनेंशियल सिचुएशन, करियर का कोई प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। और दूसरा है कि एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। कहीं ना कहीं एक एडिक्टेड होना कि भाई कब होगा, या फिर इनका भी जो एडिक्टेड बिहेवियर है, जैसे ना अपनी ईगो को ना छोड़ना, या फिर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना, डिसीजन या आंसर ढूंढने के बजाय इस सिचुएशन को ना ऐसे हैंडल करना कि भाई हो सकता है इन फ्यूचर हो जाएगा, या इस एडिक्शन के थ्रू इस सवाल को अवॉइड करना, ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है। इस वजह से सिचुएशन में डिले हो सकते हैं, लेकिन मुझे चांसेस पूरे लग रहे हैं कि आप लोगों का रियूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये प्यार ही सच्चा है और सच्चा प्यार हमेशा जीतता ही है। वाली सिचुएशन फील हो रही है एंड लिटरली। सो ये था सवाल का जवाब। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।